अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इफ्तिखार अहमद आपका केमिस्ट्री टीचर फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6। आज हम करने जा रहे हैं आयोनिक बॉन्ड। देखिए, आयोनिक बॉन्ड से पहले केमिकल बॉन्ड को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अ फोर्स विच होल्ड टू और मोर देन टू एटम्स और आयंस टुगेदर। हम यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फोर्स दो आयंस को होल्ड करेगी। अगर हम केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स की बात करें तो आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड, ये हमने यहाँ पे स्टडी करने हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनिक बॉन्ड। देखिए, आयोनिक बॉन्ड क्या है? बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर से एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे दूसरे एटम में, उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज नॉन एज आयोनिक बॉन्ड। देखिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा कब? और जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तो उसके रिजल्ट में बनेगा क्या? देखिए, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है ना, जैसे मेटल्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, बहुत सारे और जो मेटल्स हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं। अपना इलेक्ट्रॉन देना ये एटम पसंद करते हैं। यानी जो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट करेगा, दूसरे को ट्रांसफर करेगा, जो इलेक्ट्रॉन अपने लूज करेगा वो कैटायन बनाएगा, यानी वो पॉजिटिव आयन बनाएगा। कैसे बनाएगा भी देख लेते हैं। वो पॉजिटिव आयन बनाएगा। ये एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, कौन से वाले? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, उसके रिजल्ट में बनेंगे कैटायन। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज्यादा है। वो अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकते हैं। उसके रिजल्ट में बनेगा एनायन, यानी नेगेटिव आयन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब आपस में कंबाइन होंगे, उसके रिजल्ट में बनेगा आयोनिक बॉन्ड। देखिए यहां पे एग्जांपल देख लेते हैं। ये रहा Na, इसका रिएक्शन जब होता है Cl2 के साथ, Cl2 के एक एटम के साथ, इसलिए मैंने इसको 1/2 की फॉर्म में लिखा है। ये सोडियम क्या करता है? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके रिजल्ट में बनता है Na+। ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ, इसी इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा Cl। ये जब ये इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, उसके रिजल्ट में बनता है Cl-। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, यहां पे अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया यहां पे। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसके रिजल्ट में इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। वो भी देख लेते हैं अभी कैसे होगा। यहां पे ये Na+ और Cl- जब आपस में कंबाइन होते हैं, उसके रिजल्ट में बनता है NaCl। ये बना आयंस के कॉम्बिनेशन से, और आयंस बने इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम में होगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को ट्रांसफर करेगा वो पॉजिटिव आयन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा वो नेगेटिव आयन बनाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब आपस में कंबाइन होंगे, उसके रिजल्ट में बनेगा आयोनिक कंपाउंड। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट इज आयोनिक बॉन्ड। ऐसे जब KCl के साथ रिएक्शन करता है तो KCl बनाता है। इसमें पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आयन बनाएगा। Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नेगेटिव आयन बनाएगा। ऐसे कैल्शियम मेटल है, पॉजिटिव आयन बनाएगी। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन हासिल करके एनायन बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। ये जब आपस में कंबाइन होंगे, उसके रिजल्ट में कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, दैट इज आयोनिक कंपाउंड।
अब देखें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लें। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले है कि केटाइन फॉर्मेशन कैसे होती है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, जैसे मेटल्स हैं, क्या करेंगी, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना चाह रही हैं। वो मेटल्स अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। अगर उनके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज करके अपना नीचे वाला जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाह रही हैं ऑक्टेट रूल के मुताबिक। अगर उनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है दैट इज 11। इसके आउटरमोस्ट शेल में अगर हम देखें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और अगर हम तीसरे शेल की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो तीसरे शेल में यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। यानी अगर हम इसकी यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2p की बात करें यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक और इलेक्ट्रॉन यहां पे 3s में फिल करेंगे तो इसके आउटरमोस्ट शेल में देखें ये वाला इसका फर्स्ट शेल है 1s1। ये जो 1s है दैट इज इनर के शेल। इसकी बात करें तो ये वाला जिसके साथ 2 मौजूद है ये इसका दूसरा शेल है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आउटरमोस्ट शेल है थर्ड 3s1 जिसमें लिखा हुआ है आउटरमोस्ट शेल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इससे इनर शेल में अगर हम देखें तो यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसका मतलब अगर ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए तो इसका इनर शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो सोडियम ऐसा ही करता है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करता है और उसके रिजल्ट में क्या बनता है, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वजह से पहले इसके आउटरमोस्ट शेल में यहाँ पे 2 8 10 10 और आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, वो रिलीज हो गया तो ये इसका आउटरमोस्ट शेल बन गया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पे अब 6 आएंगे। तो ये शेल आप देखें इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं यहाँ पे। इसका मतलब सोडियम जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसके रिजल्ट में कैटायन बनेगा। ऐसे ही अगर आप पोटेशियम की एग्जांपल देखें तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। यहां पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s। यहां पे इसमें अगर टोटल इलेक्ट्रॉन गिने 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18, तो आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये इसका फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला इसका सेकंड शेल है जिसमें 2 सब शेल मौजूद हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अगर आप थर्ड शेल देखें तो उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। जब आप आउटरमोस्ट शेल देखें तो यहां पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में है, उससे अगर आप इनर शेल में देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब यहां पे ये क्या करेगा, ये जो आउटरमोस्ट शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये इसको रिलीज करेगा, रिलीज करके कैटायन बनाएगा और उसके रिजल्ट में आप देखें इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे कैल्शियम के केस में देखें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो यहां पे आ जाएगा 2। कैल्शियम के केस में कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहां पे। अब एनायन फॉर्मेशन, अभी आयोनिक बॉन्ड की बात करेंगे जब आयंस बन जाएंगे। यहां पहले कैटायन और एनायन फॉर्मेशन की बात कर लें। देखें एनायन फॉर्मेशन में वो एटम्स जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हों, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर से हासिल करते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर से ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोरीन, अब इसके आउटरमोस्ट शेल में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, टोटल इलेक्ट्रॉन गिने 2 4 10 12 और हमें 17 इलेक्ट्रॉन पूरे करने तो यहां पे आ जाएगा 5। अब देखें यहां पे इसके वैलेंस शेल में 3s2 3p
5, इसमें देखें तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसका मतलब इसको अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर से हासिल करना है। जैसे यहाँ पे सोडियम है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये हासिल करेगी क्लोरीन, या फिर पोटेशियम ने या जो भी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगा, लूज करेगा, तो ये कैल्शियम क्लोरीन उसको हासिल करेगा, उसके रिजल्ट में बनेगा Cl-। अगर यहाँ पे देखें तो पहले इसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 हैं, और जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। जो ही ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब टोटल इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर आप वैलेंस शेल में चूंकि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुआ, अब यहाँ पे लिखेंगे 6। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी Cl- की आएगी, बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इसलिए पहले यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे 1s2 2s2 एंड 2p4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर वैलेंस शेल में देखें तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगी, उसके रिजल्ट में इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की वजह से यहाँ पे हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके रिजल्ट में बनेगा 1s2 2s2 और फिर बनेगा 2p6। अब इसके वैलेंस शेल में अगर देखें तो अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसका मतलब ये बाहर से जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये उन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करेंगे, ये दोनों क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब यही आयन आपस में कंबाइन होंगे, यानी जो बना यहाँ पे Na+ बना, K+ बना और Ca2+ बना, ये कंबाइन होंगे इन एटम्स के साथ। जब Na कंबाइन होगा Na+ Cl- के साथ, इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर बना लेंगे NaCl। ऐसी जो K+ और Cl- है, ये आपस में कंबाइन होकर बनाएंगे KCl। जो Ca जब कंबाइन होगा Ca2+, ये कंबाइन होगा O2- से, इसके रिजल्ट में बनेगा CaO। तो ये यहां पे बनेंगे आयोनिक कंपाउंड्स। जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अब बात ये कि क्या ऐसा है कि आयोनिक बॉन्ड 100% कोई आयोनिक बॉन्ड भी होगा, यानी 2 एटम्स के दरमियान जैसे सोडियम और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बने, तो क्या ये 100% आयोनिक है? क्या कैल्शियम और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बना है, क्या ये 100% आयोनिक है? तो ऐसा नहीं है। कोई भी बॉन्ड आयोनिक कैरेक्टर हमें यह बताता है कि कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं है। कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं है। ये एमसीक्यूज हैं जो मैं अब बता रहा हूं आप लोगों को। जो सीजियम फ्लोराइड है वो सबसे ज्यादा आयोनिक है, दैट इज 92% आयोनिक। इससे ज्यादा आयोनिक कंपाउंड इस कैरेक्टर से इतने 92% से ज्यादा परसेंटेज वाला कोई आयोनिक कंपाउंड अभी तक मौजूद नहीं है। अगर NaCl की बात करें तो इसमें 72% आयोनिक कैरेक्टर मौजूद है। ये भी एमसीक्यूज के तौर पे याद करना है। ऐसी KCl है, उसका आयोनिक कैरेक्टर 70.2% है। ये परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर हमें पता चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अगर 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, जैसे जो सीजियम, यहां पे सीजियम मौजूद है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, इसलिए इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हाई डिफरेंस आएगा। इसलिए इसका कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर 92% है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज होगा, आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 हो या फिर 1.7 से ज्यादा हो, फिर हम कहेंगे बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड होगा। 100% नहीं होगा।
कंसीडर किया जाएगा कि दैट इज अ आयोनिक बॉन्ड। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होगा फिर हम उसको आयोनिक कंसीडर नहीं करेंगे, हम कोवेलेंट कंसीडर करेंगे उसको। तो ये आप लोगों का जो ये आप इसमें से आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसमें से आप लोगों से एमसीक्यूज बहुत सारे, खास तौर पे ये जो आयोनिक करैक्टर है इसके बारे में बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप लोगों ने लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज तीनों के लिए अच्छे तरीके से याद करना है।